जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसी उम्मीद है मेरी, आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उस पर ही आज हम फिर बात करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं इस टाइम, हम इन पर ही करते हैं, इन्हें सॉल्व, बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे इनमें। तो आओ चलते हैं। देखा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा जैसा कि आपको, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में, मतलब कर की कुल प्राप्ति हमें ज्ञात करनी है परसेंटेज में। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, एक बार हमें 20% की वृद्धि दी गई है और उतनी ही खपत में कमी दी गई है 20% ही। तो चलते हैं अब हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, एक बार कमी की बात करिए हमसे क्वेश्चन में, एक बार वृद्धि की बात करिए, तो हमें कुछ नहीं करना, बस x²/100 करना है यहाँ पे, और यही परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। जैसा कि x का मान यहाँ 20% है, ये जब दोनों बराबर हों, ये भी बराबर हो और आपको ये भी बराबर दिखे, तो हमें 20% है, तो 20 गुणा 20/100। 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, और 2 की गुणा जब 2 में होगी तो हमारी आ जाएगी 4%। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, 20% वृद्धि हो रही हो, 20% कमी हो रही हो, या 10% कमी हो रही हो, 10% ही वृद्धि हो रही हो, तो हमेशा आएगी कमी। इस फॉर्मूले से कमी निकल के आती है जब ये क्वांटिटी बराबर दी गई हो, मतलब वृद्धि भी समान हो और कमी भी समान हो, तो हमारी 4% की आ जाएगी कमी निकल के। ये है इसे निकालने का तरीका, यही आपसे पूछा जा सकता है। यदि हमसे कहता इसी क्वेश्चन में कि यहाँ खपत में 20% की वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि की बात कर ली जाती, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इसे आपकी समझ में आ गया होगा, इसे लिख लें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें। वो 20% की यदि वृद्धि हो जाती, 20% की वृद्धि कर दी गई इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति, कुल कर प्राप्ति हमें परसेंटेज में ही निकालनी है अब भी। तो हम 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% प्लस 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% ही रहने देंगे, 20 गुणा 20/100। ठीक है, ये वाली 0 से ये वाली 0, ये वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, तो हमारा 20 दूनी 40 हो गया और 2 दूनी ये 4 हो गया। हमारे परसेंटेज में कितनी आएगी जोड़ के, ये आ जाएंगे 44%। आपकी समझ में ये आराम से आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, जब हमने वृद्धि 20% की वृद्धि हो, 20% की ही दोबारा वृद्धि हो रही हो, तो इसे निकालने का तरीका क्या है। अच्छा, अब हम एक टाइप पे और बात कर लेते हैं, इसके पे एक टाइप और बन सकता है इसमें तुम्हारे लिए, तो आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी पे। यदि ये 20% ना होकर ये 40% होती कमी, अब हम दोबारा कमी लिख रहे हैं, अब ये तो हमारी चीज समान नहीं है, यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ 40% की कमी हो रही है, तो ये हमारी समान नहीं है। तो हमें इसे करने का तरीका क्या है, जो वृद्धि है उसे हम प्लस में लिखेंगे 20%, 20 जो कमी है उसे माइनस में लिखेंगे। आपने देखा होगा जब इन दोनों की गुणा होती है तो माइनस में ही आता है, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो 20 गुणा 40/100 ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, प्लस 20 है ये -40 है, जब हम घटाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे 20,
2 चौक ये हो गए हमारे 8, तो हमारी आ जाएगी माइनस के 28%। हमें चिन्ह हटाना है तो हम लिख सकते हैं इसे 28% कमी। देखा कितने आराम से ये कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे लिए एक आध क्वेश्चन इनमें से आता है जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इस पे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने % की वृद्धि करनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन। चलते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें करनी है 20% की वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, कटौती कर रही है, कटौती की गई है। अब की बार कटौती को हम 20%, हमने लिखा 20%, 100 माइनस 20। मैंने जो कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था ये होता है x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये परसेंटेज में निकल के आ जाता है। ये मैं कल भी बता चुका हूँ और इस पे ही मैंने ये क्वेश्चन लिया आपके लिए समझाने के लिए। तो यहाँ कटौती की गई है, कटौती के लिए हमने माइनस लगा दिया, मतलब माइनस चिन्ह लिया। x की वैल्यू यहाँ 20 है, x की वैल्यू यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 आ गया इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20/80 गुणा 100। 20/80 गुणा 100। 20 से जब हमने ये काटा तो ये कटा हमारा 4 बार। 4 से हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25%। यही आपका आंसर है। तो 25% की हमें वृद्धि करनी होगी जब वह पूर्व मूल्य में लाने के लिए 25% की वृद्धि करनी होगी हमें। तो बस आज के 2 क्वेश्चन थे और हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। उसी के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी और आपका प्रतिशत भी समाप्त हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें छात्रों की। हमें दे रखे हैं ये पास वाले स्टूडेंट। देखो हमें दे रखे हैं एक तो मैथ, तो ये कॉलम हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा, ये होगा इंग्लिश का, इंग्लिश का हो गया। ये जो बीच वाला ये वाला डॉटेड एरिया ये हो गया हमारा दोनों का, दोनों में जो उत्तीर्ण हुए। ठीक है। यदि हमें अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसे भी हम कर लेंगे आराम से। इंग्लिश में कितने दे रखे हैं 80%, 80% इंग्लिश में है। अच्छा ये बाहर ही लिखने हैं आपको। 75% दोनों में है तो 75% दोनों में आ गई ये वाले। मैं इसे मिटा देता हूँ और 75% यहाँ लिखे देता हूँ दोनों वाले। अंग्रेजी और गणित में 75% वाले, 85% अंग्रेजी में है, नहीं 85% मैथ में है। ठीक है ये बात मेरी। हमें देखना ये कि ये पूरा गोला जुड़ के कितना हो जाए हमारा, जितना ये दे रखा 80, ये पूरा गोला कितना हो जाए 85। तो 75 तो हमारे ये आ गए, तो 80 में से 75 गए तो बचे कितने हमारे 5%। तो मतलब केवल वाले 5% बचे, केवल जो इंग्लिश पढ़ते हैं। 75% दोनों पढ़ते हैं, 85% मैथ वाले, ओवरऑल मैथ। केवल मैथ वाले कितने हो जाएंगे, तो 85 में से 75 घटा दो, ये आ जाएंगे हमारे 10%। अब देखो ये तीनों जोड़कर कितने हुए, 5 इसमें जोड़ दिया तो 80 हो गए, 80 में 10 जोड़ दिया तो हो गए हमारे 90%। 90% तो हमारे पास हो गए।
फेल वाले कितने, फेल बचे हमारी 10%, तो यह 10% की वैल्यू हमारी है 40, हमें निकालनी है 100% की, तो एक जीरो यहाँ लगा दो और एक जीरो यहाँ लगा दो, यही आपका आंसर है 400। तो देखा, आसानी से ही सॉल्व हो गया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि केवल वाले ध्यान रखने, एक तो पूरा ओवरऑल ये जो गोला है ओवरऑल है, ये मैथ का 85% है ओवरऑल, मतलब दोनों भी साथ हैं इसमें 85% में। केवल मैथ वाले की बात करें तो 10% है, केवल इंग्लिश वाले की बात करें तो ये 5% है, दोनों की बात करें तो 75% है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये दोनों जोड़ के कितने आ गए हमारे 90%। ये 90% पास होने वालों की संख्या है, तो फेल होने के वालों की संख्या कितनी बची हमारे पास 10%, और वो जो 10% है वो 40 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 400 के बराबर। यही आपका आंसर है। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट हमारा समझ आया होगा। तो इसे बार बार देखें जिससे आपका अभ्यास अच्छा होता रहे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम एग्जामगढ़ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।